इस वीडियो में पिछले 6 महीने के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं वो इस वीडियो में से ही आपको बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन बनता हमारा, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बनेगा? CAG कौन बनेगा? तो ये बनेगा के संजय मूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे मिला है? तो राजकुमार राव को, रणबीर कपूर को, ऋतिक रोशन को या कार्तिक आर्यन को? तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सभी जानते हैं अच्छी तरीके से ये फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो। अब इसका क्या नाम रख दिया गया? उसका नाम रख दिया गया है इंटरनल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड और भारत को मिला इसमें 118वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 118वां। भारत 118वें स्थान पर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हनोई को। किसे? हनोई। तो बी इज द राइट आंसर, हनोई। ये थोड़ी सी टाइप में मिस्टेक है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है अनोरा ने। किसने जीता है? अनोरा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मिक्की मेडिसन। किसने जीता है? मिक्की मेडिसन ने जीता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति, जो हम न्याय की देवी की मूर्ति अदालतों में देखते हैं जिसकी आंखों पर पट्टी बनी रहती है, हाथ में तराजू होता है, और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए? ये पूछ जा रहा है कि उसमें क्या बदलाव कर दिया? तो वर्तमान में वो बदल दी गई है। बदलाव क्या क्या है देखते हैं। अब क्या है, वर्तमान में उसकी आंखों पर से जो काली पट्टी बनी थी वो हटा दी गई है। पहला बदलाव तो ये हुआ, आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। अब उसे साड़ी पहना दी गई है। दूसरा बदलाव हुआ, साड़ी क्या कर दी गई है? पहना दी गई है। और तलवार की जगह पहले उसके हाथ में क्या होती? तलवार होती है। तलवार के स्थान पर उसके हाथ में क्या दे दिया गया? संविधान दे दिया गया। क्या दे दिया गया? संविधान। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। ये सभी बदलाव उसके अंदर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? यानी कि किसे मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये छप गया पेपर में, जो आपका आगामी परीक्षा होगी उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिख कर ले लो बिल्कुल, ये पेपर में छपेगा। यहाँ से 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मिला विनोद कुमार शुक्ला को। किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को। तो डी इज द राइट आंसर। ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, बिल्कुल वोट का पी जाओ, इससे यहाँ आपका एग्जाम में मिलेगा रखा आपको। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए, इसके लिए हिंदी के लिए किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है मृदुलिका झा को। किसे प्रदान किया गया है? मृदुलिका झा को ये प्रदान किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के आधार पर भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हैं, पीछे छोड़ते हैं विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा चाय निर्यातक, सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन चुका। तो किसे छोड़ा अभी हाल ही में पीछे, ये छोटा का श्रीलंका को। पहले दूसरे नंबर पर कौन था, श्रीलंका था। अब श्रीलंका को पीछे हटाकर भारत दूसरे नंबर पर आ चुका चाय निर्यातक में। क्या हम चाय निर्यातक में, याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? तो ये बने आप लोग के, कौन बने, आकाश कुमार, पवन कुशवाहा, हितेश कुमार गुलेरिया। तो ये बने हितेश गुलिया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? ये पूछ जा रहा आप लोगों से, पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया रखेगा, जो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, 95% उसकी कुल साक्षरता होनी चाहिए। कुल साक्षरता 95% से क्या हो, अधिक हो। पहली मानक कंडीशन ये है, जिसकी साक्षरता दर 95% से अधिक होगी वो पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा। तो इसमें पहले नंबर पर मिजोरम है, कौन है पहले नंबर पर, मिजोरम। और जो इसकी साक्षरता दर है वो 98.2%। कितनी है, यदि मिजोरम की साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो 98.2% इसकी साक्षरता दर। दूसरे नंबर पर गोवा है, यदि आपसे दूसरे नंबर पूछने जा कौन है तो गोवा है। और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा। तो ये भारत के 3 पूर्ण साक्षर राज्य। तो आप लोग का ऑप्शन देख लेते हैं इसके अनुसार, ये हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर, मिजोरम। तो गोवा तो भूल जाओ केरल को, पहला केरल था लेकिन अब कौन मिजोरम हो गया। तो ये याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी केरल टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिका काशीवारा को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं 26वें? तो ये बने हैं ज्ञानेश्वर कुमार। यदि प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। यदि पूछ ले जा कि प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और अभी हाल ही में जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वे बने हैं ज्ञानेश्वर कुमार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा भारत देश। कौन करेगा? ये भारत करेगा 2026 की मेजबानी ब्रिक्स की। तो 2026 में कौन करेगा? भारत। याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए, ये भी एग्जाम्स में बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो यह माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व। इसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आप लोगों का महाराष्ट्र। क्या रहा? महाराष्ट्र रहा। यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कुल पदकों की संख्या में 158 पदक इन्होंने जीते। यदि गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड इन्होंने 58 पदक जीते हैं। और यदि हम सिल्वर की बात करते हैं तो 47 जीतते हैं। और यदि बात करते हैं हम कांस्य की तो कांस्य जीतते हैं उन्होंने 53। टोटल 158 पदक इन्होंने जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। और ये लगभग लगातार 4 से 5 वर्षों से प्रथम स्थान पर बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यदि हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो ये 4 व्यक्तियों को मिला। किन्हें मिला? 4 व्यक्तियों को मिला। इसमें पहला है मानु भाकर, दूसरा डी विकेश, तीसरी हरमनप्रीत और चौथा है परवीन कुमार। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर। किस देश ने ओपन एआई
चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो किसने किया नया मॉडल? कौन चैट जीपीटी को पीछे छोड़ सकता है? किसकी टेक्नोलॉजी इतनी आई है? तो यह चाइना। किसने छोड़ा? चाइना। भले ही 4 दिन चलो इसकी चीज, लेकिन पीछे छोड़ दिया इसने चैट जीपीटी को। किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस में इतिहास रचा? तो ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 जनवरी को। कब मनाया गया है? 5 जनवरी को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा किसका अंग होता है? ये होता है यूएनओ का, यूएनओ। इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और भारत इसका सदस्य है। भारत पूछा जाता है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये बनता है 30 अक्टूबर 1945। तो यदि आपसे पूछा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है, तो ये बनता 1945 में। और 1945 में ही 50 देशों के साथ में इसके सदस्य देश होते हैं। उस समय सदस्य देश की भी बात करते हैं तो जिसका चार्टर होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर होता है उसमें 50 लोग हस्ताक्षर साइन करते हैं। ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के का जो चार्टर होता है उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो 50 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? 50 लोगों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे इस पर। और इसका 51वां सदस्य बनता है पोलैंड। कौन बनता है? पोलैंड। ये भी बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां सदस्य कौन बनता है? तो ये बनता है पोलैंड। और ये बनता है, और बनने के बाद ये बाद में साइन करता है। और जो ये सम्मेलन ये होता है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ आयोजित होता है? सैन फ्रांसिस्को में ये सम्मेलन होता है। 51 सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इसमें जो इसके सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं स्थायी सदस्य, एक होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य, यदि हम स्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसमें होते हैं अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। स्थायी सदस्यों के पास क्या होती है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध का अधिकार। निषेध का अधिकार। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वे महासभा द्वारा 2 साल बाद में बदल दिए जाते हैं। और स्थायी सदस्यों की बात करता हूं तो इसके लिए एक ट्रिक है। फ्रांस में 5 लोगों ने रेस लगाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का R से हो जाएगा यहाँ पे रसिया यानी कि रूस, A से हो जाएगा यहाँ से अमेरिका, C से हो जाएगा चीन और E से हो जाएगा इंग्लैंड। कौन हो जाएगा? इंग्लैंड। तो 5 सदस्य देश फ्रांस आपका उसमें हो गया, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। इसके 5 स्थायी सदस्य देश जिनके पास है वीटो पावर। जिनके पास क्या है? वीटो पावर। तो ये फैक्ट आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ से याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग, यदि हम अंगों की बात करते हैं तो उसके कितने अंग? 6 अंग। कितने अंग? 6 अंग। और यदि वर्तमान महासचिव की बात करते हैं, वर्तमान महासचिव, सचिव कह लो या अध्यक्ष कह लो, तो यह पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। तो अभी वर्तमान में हाल ही में यूएनओ के अध्यक्ष वे हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनालेना बेयरबॉक। तो सी इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। ये अध्यक्ष नियुक्त की अभी महासभा की। नेक्स्ट जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति
के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया ली जे क्वियांग को। तो डी इज द राइट आंसर। जून 2025 में राजस्थान के किन स्थानों को अर्धभूमि स्थलों यानी कि रामसर साइट में सम्मिलित किया? तो 2 साइटें, पहला भारत में 89 रामसर स्थल थे। अब यदि बात करें जाए 2 बढ़कर 91 होंगे, तो आपको कुल भी याद रखने, पहले 89 थे, अब 91 हो गए। 2 स्थान बढ़ चुके राजस्थान के, 2 स्थान, जिसमें पहला है खिचन जो राजस्थान के फलोदी में स्थित है, और दूसरा है मेनार, ये कहाँ पे है? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अच्छी तरीके से याद रखने, 2 स्थान पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप अध्यक्ष, उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है नर्मदेश्वर। किसे किया गया है? नर्मदेश्वर को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे लॉरेंस वोंग। तो ए इज द राइट आंसर, लॉरेंस वोंग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेबी की बात हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है, और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने ये पूछा जा रहा है। तो यदि ये बनते हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष, 11वें नंबर के, तो 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। तो बी इज द राइट आंसर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यदि हम बात करते हैं शीर्ष की, तो इसमें रहा फिनलैंड। पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कौन है? डेनमार्क। यदि आपसे नंबर 2 पूछ लिया जाए तो डेनमार्क दूसरे नंबर पर, और यदि नॉर्वे की बात करते हैं तीसरे नंबर पर, और यदि भारत की बात करते हैं भारत 118 नंबर पर। भारत कितने नंबर पर? 18 नंबर पर, 118 पर। पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा, सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ये वैसे ही खुशी मिलते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश का अफगानिस्तान। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का डी इज द राइट आंसर। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? आईसीसी जो ट्रॉफी है 2025, इसका खिताब जीता है भारत में। किसने जीता है? भारत में। तो इसके विजेता रहे हैं, वो रहे हैं न्यूजीलैंड। और इसकी यदि मेजबानी की बात करते हैं तो पाकिस्तान प्लस संयुक्त अरब अमीरात ने की है। इसकी मेजबानी किसने की है? पाकिस्तान प्लस संयुक्त अरब अमीरात ने की है। तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखना है आपको। तो उसका आंसर हो जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता? ये जीता विदर्भ ने। किस टीम ने जीता? विदर्भ ने। तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किसी राज्य सरकार ने रहावीर योजना की शुरुआत की है? तो ये जो रहावीर योजना है ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और इसके अंतर्गत यदि दुर्घटना, यदि रोड पर, सड़क पर दुर्घटना होती है, उसमें कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, यदि घायल व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राहगीरी उसे उठाकर अस्पताल लेके जाता है पहले 1 घंटे के अंदर, जिसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं, और यदि उसकी जान बचती है उसमें 1 घंटे के अंदर उसे अस्पताल पहुंचा देता है, तो मध्य प्रदेश सरकार उस व्यक्ति को 25,000 रुपये का नगद इनाम देती है। और यही कौन सी? यह राहगीरी योजना। तो किसने चलाई है? मध्य प्रदेश ने चलाई है। और एक हद तक बहुत अच्छी योजना। इसमें लोग बाग एक्सीडेंट, जिसका एक्सीडेंट होगा उसे उठाकर समय पर अस्पताल पहुंचा देंगे, कई लोगों की इसमें जान बचेगी। तो बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की है। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेडरिक मर्ज को। किसने किया है? फ्रेडरिक मर्ज को। तो बी इज द राइट आंसर। मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकिल गार्डन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2025 में भारत ने किस देश को पछाड़कर
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर का आया है। तो यदि हम पहले ही बात करते हैं, पहले नंबर पर यूएस से, कौन यूएस से पहले नंबर पे भी पूछ ले जा कि पहले नंबर पे किस देश की अर्थव्यवस्था, यूएसए की, सभी को अच्छी तरीके से पता है इस बारे में। दूसरे नंबर पर है चीन, और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। तीसरे पर कौन है? जर्मनी। और पहले चौथे पर कौन होता है? जापान होता। कौन होता? जापान। जापान को पछाड़कर, इसे पछाड़कर, जापान को पछाड़कर अब भारत, अपना प्यारा भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका। तो ये ध्यान रखना, तो इसका हो जाएगा अपना प्यारा भारत आंसर। तो किसे पछाड़ा है? जापान को। तो डी इज द राइट आंसर। जापान को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर आ चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किस देश का? यह श्रीलंका का। इसमें हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया डॉक्टर अजय कुमार को। किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया। और यदि संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो यह आर्टिकल, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक किया गया इसका। तब क्या रहा है? 315 से लेकर 323 के मध्य इसका वर्णन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की यदि स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना होती है 1926 में। कब होती है स्थापना? 1926 में होती है। और संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आपसे पूछ जा तो नई दिल्ली है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना होती है 1926 में। और यदि आपसे पूछ लिया कौन से आर्टिकल की बात, इस आर्टिकल में इसका उल्लेख 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ये फैक्ट याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मारियो गेला हंगरिया। मारियो गेला हंगरिया को इसमें सम्मानित किया गया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? ये बने हैं LR श्रीहरि। LR श्रीहरि। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसमें रहा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये क्या? आलोक जोशी को। किसे नियुक्त किया? आलोक जोशी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये कौन है? यह मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी ने शपथ ली है, नए प्रधानमंत्री बने कनाडा के। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आसियान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आसियान भी बहुत प्रमुख संगठन है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पूछ ले जाएगा 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया मलेशिया में। कहाँ पे किया गया है? मलेशिया में। तो डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे किया गया है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्व उत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? चौथी राजधानी कौन बनी है? तो ये बनी है चौथी राजधानी आइजोल। कौन बनी है? आइजोल। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? यदि हम बात करते हैं शीर्ष 3 राज्य जो शीर्ष पर, तो पहले नंबर पर लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। और यदि लद्दाख की बात करते हैं तो 477 इसमें हिम तेंदुओं की संख्या हो चुकी है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड की यदि बात करते हैं तो उसमें 124 है।
और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। और हिमाचल की भी बात करते हुए इसमें 51 है। तो आपको तीनों ही याद रखने, कोई सा भी आप लोगों से पूछ ले जाएगा। तो लद्दाख में कितने हैं? 470, उत्तराखंड में कितने हैं? 124 है इनके लोगों की संख्या, और हिमाचल में कितनी है? 51। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 477। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 2025 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया पूनम गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां, तो यहाँ पे संख्या भी पूछ ली जाएगी, 123वां सदस्य कौन सा देश बना? तो ये बना है अंगोला। कौन सा बना? अंगोला। तो ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।